काटे, मुर्गा भी नहीं काटे, कुछ नहीं काटे, सब्जी चावल बनाए हैं। अब त्यौहार कहाँ जाए त्यौहार करने बताओ, कुर्बानी है सबकी यहाँ, तो कहाँ जाए त्यौहार पे तुम ही बता दो। इतने इतने माल पैसा का माल खरीद के रखते हैं, बताओ। हाँ कितने पैसा का? अरे भैया 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 10 लाख का बकरा खरीद हाँ खरीद के रखते हैं कुर्बानी करने के लिए। और क्या भाई कोर्ट भी सरकार भी तो उनकी है, कोर्ट में जो बैठा वो भी तो बंदा उनका ही है। संविधान ही खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया संविधान तो, मिट्टी मिला दिया। और क्या संविधान बचा ही कहाँ है? घर तो एक ही है। एक ही घर मिलेगा ना उसको? नहीं तो एक क्यों मिलेगा? हमें जमीन दे देता अगर एक ही देना था। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यासीन। यासीन मैंने जिंदगी में वाकई समय कोई पूछ रहा कि तुम कौन जात हो, तो बोलते हैं मुस्लिम, से कहता मुस्लिम को नहीं देंगे। बाकी 9 जगह तो ये बोल दिया कि मुस्लिम को किराए पर नहीं रखेंगे। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं कालका जी के गोविंदपुरी में मौजूद हूँ। आपको मेरे आसपास आगे और पीछे खंडहर में तब्दील घर दिखाई दे रहे होंगे। जी हाँ, 2 साल पहले यहाँ पर डीडीए के द्वारा घरों को तोड़ा गया था। ये बताकर तोड़ा गया था कि ये ज़मीन जो है वो डीडीए की ज़मीन है। लगभग 1800 घरों को जो है वो तोड़ा गया था और उनको जहाँ घर वहाँ मकान जो योजना था उसके तहत उनको घर भी मिल गया है। उसके बाद से यहाँ पर कोर्ट का स्टे हो गया था। स्टे के बाद जो है उसको कार्रवाई को रोक दी गई थी। तो आपको दिखाना चाहूँगा, सामने एक ये घर दिखाई दे रहा होगा और एक मेरे सामने ये घर दिखाई दे रहा होगा और कुछ जो घर हैं घर इस तरफ दिखाई दे रहे होंगे। इस तरफ आ जाओ थोड़ा आप अंकित, दिखा दो कि कुछ घर इस तरफ भी दिखाई दे रहे होंगे जो कि बचे हुए हैं, जो कि स्टे के द्वारा यहाँ पे बचा गया था। अब फिर से कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो ये घर हैं इन घरों को भी तोड़ा जाएगा, जिनमें से 30 से 35 लोगों को यहाँ पर जो है वो मकान मिला है, बाकी लोगों को मकान नहीं मिला है। यहाँ के लोगों की नाराज़गी भी है कि इनको अभी तक कुछ मकान नहीं मिला है। कुछ लोगों को मिल गया है, कुछ लोगों को 2-2, 3-3 मकान मिल गए हैं। तो गड़बड़ी जाहिर सी बात है वो योजना में हो रही हैं। तो यहाँ पे कुछ घर हैं, कुछ लोग हैं, उनको नोटिस दे दिया गया है कि 10 तारीख तक, यानी कि सोमवार तक और 10 तारीख तक यहाँ पे जो है घरों को तोड़ दिया जाएगा। इनको खाली कराने का आदेश भी दे दिया गया है। अब 2 साल पहले मैंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई हुई थी, बड़ी पैमाने पे यहाँ पे कार्रवाई की गई थी। लगभग 1800 घरों को तोड़ा गया था। हालांकि उनको तो घर मिल गया, लेकिन अब यहाँ पे कितने घर बचे होंगे? 1029 के लगभग 1000 घर बचे हुए हैं। हाँ, 1000 अच्छा, और किसको किसको आ गया है कि किसका घर मिलेगा, कितने लोगों को? अभी तो पिछले साल 34 बंदों का नाम आया था। बाकी उनके बाद अभी किसी का भी नाम आया है नहीं आया है। अच्छा, लेकिन आप लोग को मोबाइल में मैसेज आ गया है? मैसेज आया, जजमेंट आया है। जजमेंट आया है। क्या मैसेज आया? कि संडे तक पूरा अपना सामान हटा लो, न तो बोले जो तुम्हारे तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, संडे तक खाली करने का आप लोग को आदेश दिया गया? हाँ, ये आपको मोबाइल में मैसेज आया हुआ है? आया हुआ है। अच्छा, आप लोग के मोबाइल में मैसेज आया? नहीं, मैसेज नहीं आया सर। मैसेज आया। मैसेज नहीं आया बड़े भाई, अरबाज जजमेंट आया है। दिखा दो, ठीक है, एक मिनट रुको। और आवाज मैसेज आया तो दिखा दो आप, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे नाम शुरू पूछूंगा, क्या नाम है आपका? एक मिनट शांत रहो। मेरा नाम एमडी फिरोज। हाँ? एमडी फिरोज। मोहम्मद एमडी फिरोज। एमडी फिरोज। अच्छा, ये आपका घर है सामने वाला? सामने वाला मेरा घर है, D65 बताइए। अच्छा, आज बकरीद है। बकरीद के दिन हम दोनों मौजूद है, सामने बात कर रहे हैं। लेकिन बकरीद के दिन आप लोग क्या कर रहे हो? क्या आप लोग में बीत रहा है? क्या करें, सब त्यौहार मना रहा, लेकिन हम लोग रूम ढूंढने परेशान है। सब त्यौहार मना रहा, हम लोग परेशान है सुबह से, बच्चे लेके कि रूम ढूंढने, कहीं रूम नहीं मिल रहा। और कहीं रूम ढूंढने जा रहे हैं तो कह रहा, कोई पूछ रहा कि तुम कौन जात हो, तो बोलते हैं मुस्लिम, से कहता मुस्लिम को नहीं देंगे। मुस्लिम को नहीं देंगे? नहीं देंगे। ऐसा क्यों? अब ये कहेगा ना, रूम मकान मालिक ही कह सकता है। अभी कम से कम सुबह से 10 जगह गए, एक जगह देने के लिए तैयार हुआ, भी मांग रहा 12,000, और बाकी 9 जगह तो ये बोल दिया कि मुस्लिम को किराए पर नहीं रखेंगे। क्या वजह है इसकी? अब उसको मुसलमान से कोई एलर्जी होगा। तो ये बता दो मुझे आप कि बकरीद के दिन आप यहाँ पे खड़े हो, बकरीद दिन आप लोग का त्यौहार है, बकरा काटते हो, त्यौहार मनाते हो आप लोग, है ना? तो आज तो हम बकरे भी नहीं काटे, मुर्गा भी नहीं काटे, कुछ नहीं काटे, सब्जी चावल बनाए हैं। अब त्यौहार मनाएंगे, खुशी कैसे मनाएं? इसमें खुशी मनाने का लायक ही नहीं रहा। सुबह से रूम ढूंढने में लगे हुए। अब बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो लोग का पढ़ाई छोड़ा के अब क्या करें? सुबह से रूम ढूंढने में लगे हुए। अब बच्चे लोग बोला कि पापा आगे पढ़ेंगे, तो मैं बोला बेटा अब रूम का किराया भरेंगे कमा के, कि तुम लोग का पढ़ाई में करेंगे, या तो तुम लोग अब जॉबे कर लो। अब बच्चे को यही बोलना पड़ा सुबह से। क्या काम करते हो?
मैं ठेले पे सब्जी बेचता हूँ घूम फिर के। कितना कमा लेते होंगे? किसी दिन हो जाता 200-400 रुपये, किसी दिन नहीं भी होता, बारिश हो जाता तो। तो ये घर आपका खुद का था? हाँ, 1-1 रुपये जमा करके लिए थे, बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए लिए थे भी। तो ये पहला महला और दूसरा महला दोनों आपका ही है? हाँ दोनों आपका ही है ना? हाँ। अच्छा, कब से यहाँ पे घर है आपका? यहाँ तो हम इसमें रह रहे थे 2001 से, 2001 से? कि पहले किराए पे रह रहे थे। तो उसने बोला कि भैया अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, छोड़ छाड़ के बेच बाच के। तो मैं बोला जो बन रहा है वो ले लो, मुझे ही दे दो, जब मैं शुरू से रह रहा हूँ। तब उसने मुझे दिया। इन्होंने 2014 में खरीदा, इनकी आईडी में बस वोटर आईडी में, वोटर आईडी की वजह से इनको नहीं दिया, वोटर आईडी नोट वेरीफाई कर दिया। ये क्या मतलब है? हाँ, क्यों, क्या वजह थी? वो पापा डेट कर गया, मैं चला गया वहाँ वोट डालने, ये पापा को पास कंधा देने। बस इधर वोट हो गया अगले दिन सुबह ही, वो वोट नहीं डाल पाया मैंने। अब जो पैदा किया पहले उनको तो देखना है। तो आप लोग क्या करिएगा? आप लोग कहाँ जाइएगा यहाँ से? अब क्या करें, रूम ढूंढना पड़ेगा मजबूरी में। अब कहते कहीं रूम ढूंढना पड़ेगा, बच्चे लोग अब काम लगाना पड़ेगा। ये डीडीए की ज़मीन है, आपको पता है? हाँ, तो डीडीए की ज़मीन जो है, डीडीए तो कभी भी खाली करा सकता है फिर। तो सर डीडीए की ज़मीन तो सर डीडीए 60 साल पहले क्यों नहीं आया? जब यहाँ 3-3 4-4 पीढ़ियाँ गुजर गई, जब भी डीडीए को ये ज़मीन याद आई है। यह सरकार को जो हमने अभी 27 साल बाद सरकार आई है, हमने तहे दिल से माना उसको। मैं देखो मोहम्मद यासीन, मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन मैंने ज़िंदगी में पहली बार बीजेपी को वोट दिया है, ज़िंदगी में पहली बार। क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद यासीन। 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 दुनिया में 140 करोड़ की जनता है, 140 करोड़ में मालूम में हराम होता है इसलिए पूछा। नहीं, वो हराम क्या हराम? अल्लाह भगवान कहाँ साथ देता है? नेता भी तो यही डायलॉग मारते हैं। बताओ कि क्या बकरा ईद है आज? बिल्कुल बकरा ईद है। बनाया आपने? नहीं बनाई। कैसे बनाएंगे हम? जब हमारा आसियाना नहीं रहेगा, हमारे बच्चे कहाँ पलेंगे पढ़ेंगे, तो हम कैसे बनाएंगे बकरा ईद? हमारा त्यौहार ज़्यादा है, हमारा आसियान जो हमारा घर है। घर कौन सा है? ये इसके पीछे वाला है सर, जो अभी तुमसे बात कर रहे थे, एमडी फिरोज, इसके बैक साइड वाले है बिल्कुल। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद यासीन सर। मोहम्मद यासीन। हाँ जी। आपको घर नहीं मिला अभी तक? हमें भी घर नहीं मिला अभी तक। आप बता रहे थे आपके भाई को मिला है शायद। मेरे बड़े भाई को मिला है। अब ये बताओ, मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए हैं। 2012 में हमने राशन कार्ड बनवाया। वैसे तो 2013 या 14 से राशन कार्ड बनने बंद हैं। मेरे मम्मी पापा ख़त्म हो गए, हमने राशन कार्ड बनवाया। हम गए दफ्तर राशन कार्ड, वहाँ पर हमने बोला भाई हमारी फैमिली अलग अलग है, क्योंकि देखो भाई और बीवी में और दौरानी जिठानी में बनती नहीं है। मानते हो इस बात को? ये हर घर की कहानी है, चाहे अच्छे से अच्छा घर हो, चाहे गरीब से गरीब घर हो। तो क्या हो रहा है अब? तो बस ये है कि अब जो हम वहाँ गए, अपील करी हमने राशन कार्ड के लिए, तो राशन कार्ड उन्होंने एक ही बनाया। उन्होंने बोला भाई तुम एक ही में आओगे। अब बताओ, मैं अपनी भाभी का बच्चा तो नहीं हूँ ना, मेरी वाइफ मेरी भाभी का बच्चा है। मैं तो अपने माँ एक ही है ना, लेकिन घर तो एक ही है। एक ही घर मिलेगा ना उसको? नहीं तो एक क्यों मिलेगा? हमें ज़मीन दे देता, अगर एक ही देना था तो तुम जो फ्लैट दे रहे हो 25 गज का 32 गज का, उसके जगह तुम हमें 10-12 गज 15 गज ज़मीन दे फिर दे। इस बात की कि आपके भाई को मिल गया, आपको नहीं मिला? नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे? जैसे मेरा भाई वैसे मैं, मेरा एक और भाई है, उसकी भी फैमिली है। अब कहाँ जाएंगे? उसको तो चलो सरकार के वजह से उसको घर मिल गया, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? लेकिन हमारे माँ बाप को मिल जाता ना। जैसे ये मेरा भाई खड़ा है, 4 भाई हैं, अशोक नाम है, D37 है, मेरे बगल में ही ये रहता है। ये मेरा पड़ोस है, लंगोटिया यार है मेरा, एकदम जिगरी दोस्त है मेरा, बचपन का यार है, पूछ लो, दिल की बात बोल रहा हूँ मैं। इसके पापा मम्मी को मिल गया, 4 भाई हैं, 2 शादीशुदा 2 कुंवारे हैं, उनकी भी शादी होगी, एक फ्लैट में गुजारा हो जाएगा भाई? आप ही बताओ। अब सरकार कितनों को देगी? अब एक इतनी बड़ी जनसंख्या जब हो जाती है, हाँ ठीक है, एक तो पहली बात तो ये डीडीए की जमीन है, उसके बाद एक घर को तो एक ही देगी ना। मैं बता, ठीक है आपकी बात, सरकार किस किस को देगी? जब सरकार को देना नहीं चाहिए था, देना ही नहीं था, डीडीए वालों को देना ही नहीं था। देखो सर, मैं दिल की बात बोलूँगा आपसे, तो किस नहीं देते? जो जेल में थे नीचे का ग्राउंड फ्लोर का दे रहे थे ना वो, तो जो जेल में था उसको बोलते। फिर उन्होंने नीचे ऊपर की सर्वे की किसी को तो 9 मिला है। हाँ, फ्लैट 9 सिर्फ आधार कार्ड पे। आधार कार्ड पे मिला है। ऐसे कैसे पॉसिबल? पॉसिबल है भाई। किसको मिला बताओ? किसको? पीछे उधर ये तो DDA आधार कार्ड पे खाली मिला है, बाकी कोई प्रूफ नहीं। क्या बोल रहे हो? तेरा 7,500 से ऊपर है भाई जुग्गियाँ। जुगिया? और क्या, खाली नौजवान कैंप के अंदर बता रहा हूँ, बाकी तो छोड़ो। ये कौन सा कैंप बोलते हैं इसको? ये वुमेन कैंप है, वो नेपजून कैंप है। तो आप लोग की तरफ भी तोड़ा जा रहा है क्या? हाँ भाई, बोल तो रहे उधर भी टूटेगा। उधर भी नोटिस लगाया गया? बोल तो रहे, नोटिस तो नहीं, बता दिया है, हो गया वैसे काम, उधर भी टूटेगा। काम हो गया उधर भी? तो इधर का भी तो काम तो हो ही गया है। अब भाई मैं कह रहा हूँ, यहाँ से सिर्फ गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को भगाएंगे और किसी को नहीं भगाएंगे, समझे? अच्छा। तो पहले के टाइम में कोई सरकार नहीं थी क्या? वो भी तो थी। और आज के टाइम में सरकार, अभी देखो
अभी कितने दिन हुए, ज़्यादा 2 महीने, 2 महीने में अपनी। बोलती है कुछ गलत काम नहीं करने देंगे, जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश के अरे अनुसार भाई, जो कोर्ट काम भी हो रहा है, सरकार भी तो उनकी है, कोर्ट में जो बैठा वो भी तो बंदा उनका ही है, कोर्ट भी सरकार की सब उनका ही भाई। क्या आप देख नहीं रहे क्या, बताओ आप? आजाद है। कोई कोर्ट आज़ाद नहीं है ना भाई, आज़ाद नहीं है। यहाँ तक जज सबको धमकी मिल जाती है। सही बात है। हाँ। आप तो भाई खुद रिपोर्टर, आपको पता होगा ये बात तो। नहीं, मुझे तो नहीं पता, आप बताइए। भाई आपको सब पता है, हमें भी बता पता है दो ये कि बात तो। आपके बोलने के हिसाब से जो कोर्ट है, संविधान है, सारी चीजें जो हैं कुछ नहीं भाई, वो सब सरकार के संविधान ही खत्म कर दिया, मिट्टी में मिला दिया संविधान तो। मिट्टी मिला दिया। और क्या, संविधान बचा ही कहाँ है? पहले के टाइम का देख लो और आज के टाइम में देख लो, समझे? तो लेकिन क्या हो रहा है, आपके क्या फर्क दिखाई दे रहा है आपको? तो बहुत दिखाई दे रहा है भाई। अब ये बताओ, ये जो बंदे हैं अब ये सब ये जाएंगे कहाँ? ये हम लोग जाएंगे कहाँ? ये तो बताओ, हम कहाँ जाएंगे पूरा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान की तरह दिखाई दिया जा रहा है। भाई? एक चीज बताओ, आपके सामने ये झुग्गी है, यहाँ कहाँ मकान है बताओ? यहाँ झुग्गी है भाई, किसी को मकान मिला है यहाँ पे बन के? वो दे रहा है, वो कितना बड़ा कमरा है, कितने बंदे हैं उसके अंदर? साला वो जाएगा कोई 15 फ्लोर पे जाएगा, पैदल जाएगा, लिफ्ट खाली आए दिन खराब रहती है, पानी नहीं आता उसके अंदर। खादर में मिला आप सोच लो भाई, खादर में मिला था, रखनंदा की झुग्गी टूटी। आप खुद ही आके एक बार देख लो वहाँ पे क्या हाल है। आपके हिसाब से क्या आप लोग को टारगेट किया जा रहा है क्या? भाई टारगेट ही किया जा रहा है, और क्या करा जा रहा है? देख रहे हो आप, आपके सामने की बात है, ये टारगेट ही है, सबको भगाया जा रहा है, और क्या कर रहे हैं? ये भी सर कहाँ जाएगा इंसान अपनी बीवी बच्चों को लेके, कहाँ जाएगा? अभी भी कोर्ट, हाँ, लेकिन बोलते हैं कि अगर कोर्ट का आदेश आ गया तो सरकार भी कुछ नहीं करना करती है इसमें। आदेश आ गया तो कोर्ट, मैं बता रहा चीज़। अब एक चीज़ बताओ, मैं यहाँ नवजन के में काम करता हूँ, मेरा घर है, कोई किराया नहीं लग रहा, मेरे को नरेला फेंक देगा, मेरे को आने का कितना किराया लगेगा और जाने का कितना किराया लगेगा, टाइम कितना खर्च होगा? सही बात। आप एक चीज़ बता दो, वो सही बोल रहा मेरे को 3 साढ़े 3 घंटे आने में लग गया, 3 साढ़े 3 घंटे जाने में लग गया। सुबह 9 बजे की ड्यूटी कर रहा हूँ, 9 बजे छुट्टी होगा तो घर का पहुँचूंगा और ड्यूटी कब आऊँगा, उसमें किराया कितना लगेगा? और काम धंधा नहीं। ये भी है कि दूर है का? बहुत दूर है, अभी दिया नहीं है मगर तो काम धंधा उधर भी नहीं, नरेला की तरफ कुछ भी नहीं है, अरे सीधी बात तो ये है, सब फैक्ट्री एरिया, आवाज वहाँ जहाँ झुक के वहाँ मकान का वादा क्या कुछ है? नहीं मिलना भाई। मिलना चाहिए। भाई मेरी सुनोगे? जो हमारी झुग्गी टूटे, मेरी बात सुनो, ओए, सुन ले। जो हमारी झुग्गी टूटे हमें यही बना के देना चाहिए, बस यही मांग है जगह काट दो, बस। प्लॉटिंग कर दो। अच्छा, खास करके आज त्योहार का समय है, त्योहार के दिन हम आप बात कर रहे हैं एक दूसरे से, है ना? बकरा ईद है आज, तो दोस्तों से मिलने आए थे हम, अपने दोस्तों से मिलने आए थे। बंधु है, दोस्त यार हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं मुसलमान आपने मनाया? मेरे दोस्त हिंदू, और क्या भाई, मैं उनसे भी मिल के आया हूँ अभी। अच्छा, ऐसी बात नहीं, हमारे में भेदभाव नहीं है, बस सरकार कर रही है भेदभाव ये, सरकार कर रही है, और कुछ नहीं है। अभी तो हम अपने घर पे देखो दोस्त के साथ बैठ के आए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, जो ये 2-3 महले का आपको मंजिला दिखाई दे रहा होगा, ये मस्जिद है, यहाँ पर नमाज अदा होता है। अब बताया जा रहा है कि इसको भी नोटिस आया हुआ है, ये भी अब संडे तक खाली कराने का आदेश दिया गया है, इसको भी अब तोड़ा जाएगा। अब आप सामने देख रहे होंगे, एक बोर्ड लगी है जो कि आज बकरा ईद है, यहाँ पर लगा हुआ है खुशखबरी, बड़े जानवर की कुर्बानी के लिए संपर्क करें, यानी कि बकरा ईद मनाने की तैयारी में है। तो ये जो मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये भी मस्जिद जो है वो टूटने वाली है, एकदम सटा हुआ है, डीडीए की ज़मीन पर है। तो इनसे पूछते हैं कि कब नोटिस आया, क्या हुआ, कब टूटने वाला है? माता जी, बुला दे गुलाब के, हमारा ताहिरा बेगम। ये मस्जिद है सामने, हाँ नमाज होता है इसमें? हाँ अच्छा, आज तो बकरा ईद है, हाँ, तो आज भी तो हुआ है। आज नमाज हुआ है? हाँ, कल हुआ था, जुमा था। कल जुमा था। हाँ, आज हुआ तो रहा शनिचर, आज हुआ, अब कल और परसों कुर्बानी होएगा। कुर्बानी होगा? हाँ, आज होगा ना कुर्बानी? आज भी और 2 दिन और होएगा। 2 दिन और कुर्बानी होगा? हाँ, 3 दिन होता है कुर्बानी, बकरा कुर्बानी किया जाएगा। हाँ, हाँ, कहाँ पे होता है, कहाँ पे होगा? अपने घर पे बुला के हाफिज जी से करवाते हाफिज जी हैं। करते हैं इसको? हाँ, अच्छा, तो ये अब तो टूटने वाला है ये? तो टूटने वाला है, तो अब 3-4 दिन और बरपाई दो। 3 दिन है, 2 दिन और, 1 दिन खाली कर देंगे हम लोग। लेकिन 3-4 दिन समय नहीं दिया गया ना, संडे तक का दिया गया, कल तक का समय दिया गया है। अब त्यौहार कहाँ जाए त्यौहार करने, बताओ? कुर्बानी है सबकी यहाँ, तो कहाँ जाए त्यौहार पे, तुम ही बता दो। तो त्योहार कुर्बानी, तो कुर्बानी देना जरूरी होता है। ला, इतने माल, पैसा का माल खरीद के रखते हैं, बताओ? हाँ, कितने पैसा का? अरे भैया 1.5 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख, जैसे जितना हिम्मत होता है ला के बांधते हैं बकरा को। बकरा के 10-10 लाख का बकरा खरीद के हाँ, रखते हो? खरीद के रखते हैं, कुर्बानी करने के लिए। और क्या। और वो खत्म भी होता है खा के? नहीं, सबके बांट देते हैं ना। सबको बांटते हैं? हाँ, सबको बांटते हैं। हाँ, बहन जी आप क्या बोल रही थी? मेरे यहाँ पे आना, मैं वहाँ बोलूँगा। नहीं, थोड़ा बात करो यहाँ पे। नहीं, मैं अपने घर के सामने बात करूँगी ना, मैं यहाँ की बात करने नहीं, मैं यहाँ हूँ ना, मैं इसलिए तो आई भाग के इधर आओ यहाँ। तो मैं आ रहा हूँ, ये मस्जिद के बारे में पूछ रहा था मैं थोड़ा सा। पूछो जिससे पूछना है। आपका नाम क्या भैया? मेरा नाम मुहिद है। मोहित, ये अब मस्जिद सामने है,
ये टूटने वाला है बता रहे हैं आप तो। हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे, हाँ, तोड़ेंगे। संडे तक का समय दिया गया है। हाँ हाँ अब बकरा ईद है, त्योहार का समय है, हाँ। क्या करिएगा? क्या करेंगे भाई, प्रशासन के आगे हम क्या कर सकते हैं? प्रशासन ने बोला है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना भाई। प्रशासन ने संडे का समय दिया है, कल हमें खाली करना है। आज त्यौहार है, कल भी त्यौहार है, परसों भी त्यौहार है, 3 दिन त्यौहार होता है हमारा। अच्छा, और त्यौहार के दिन हमें खाली करना है। ये बकरा ईद 3 दिन चलता है क्या? 3 दिन है, अच्छा आज कल परसों 3 दिन चलता है त्यौहार हमारा। अच्छा। त्यौहार में इन्होंने पूरी खलबली मचा रखी है। लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं कि कल से ही लोग सामान अपना अपना लेके जा रहे हैं। क्या करें? अच्छा, तो इसको खाली करेंगे कल आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई, सब पीछे आपने देख रहा हूँ कि बकरा बांध रखे हैं आप इसीलिए कुर्बानी के लिए। हाँ ना, कुर्बानी कुर्बानी कब देंगे, आज या कल? कल 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 कुर्बानी, कल देंगे। कुर्बानी देखने हाफिज आते हैं कुर्बानी देने के लिए। जी जी जी। तो अब आप तो टूटने वाला है, पीछे की जो जितनी भी झुग्गियाँ मैं देख रहा हूँ लगभग 1000 झुग्गियाँ भी बची हुई हैं बता रहे हैं यहाँ पे लोग, तो ये सब टूटने वाली है। समय संडे तक का समय दिया गया है, तो आप लोग को दुकान भी ये खाली करेंगे? सब 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 घर दुकान सब। कहाँ जाएंगे खाली करके? कहाँ जाएंगे भाई, कहीं किराए पे जाएंगे और क्या करेंगे? हाँ माता जी, अब जब कोई नहीं देगा जगह तो जाएंगे किराया पे, और कहाँ रहेंगे भैया? इतनी जल्दी घर थोड़ी पहुंच जाएंगे, दूरी घर है इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद से प्रयागराज। प्रयागराज में कहाँ? इलाहाबाद। हाँ वही इलाहाबाद में कहाँ? झूसी। अच्छा, झूसी से ही ना? हाँ। अच्छा, तो आप क्या करबू अब तक? अब का करब, जब घरे अब का करब न देंगे तो का करब, जावे गाँव लोग को भैया 90 रुपये है ना, 190। लेकिन सबके कहते हैं मकान सबके दिया गवा। एक ही तो हमें मिला, हमारे 6 बेटवा हैं, एक हम है, एक ही जगह मिला है। कैसे रहेंगे हम 6 जने 7 जने बता दो? 7 बेटे हैं, 6 बेटा हैं, एक हम है, 7 जने तो कहाँ रहेंगे? एक 8 और मिल गया होता है तो तब वो अपन में लड़का ना 8 बांट के रह लेते। पहले एक तो ले लो। हाँ तो एक मिला है, एक मिल गया है ना? हाँ एक मिला वहाँ है। कब जा रही हो रहने के लिए? यहाँ अभी त्योहार के मारा यहाँ चली जाई। त्योहार के मारा, उसके बाद जाओगे? हाँ वहाँ चली जाती हूँ शाम के। ये आपका खुद का घर है? हाँ कितने साल से है यहाँ पर? बहुत दिन से, जब से जुग्गी पड़ी था तब से? हाँ तब। सरकार को कुछ बोलोगी? अब क्या बोलूँ, सरकार मोदी जी को अब क्या बोलूँ बताओ? बोलने के क्या बोलूँ, अब बोलता हूँ सब बोले हम ही। खाली कर दो। हाँ खाली कर दें, क्या करेंगे जब खाली हो जाएगा सर। हाँ भैया। लेकिन त्योहार तब टूट जाएगा, त्योहार तो नहीं मना पाओगे। 3 दिन का त्योहार है आप लोगों का, बकरा ईद। अगर मान सको तो 1 आध दिन और रोक दो, और न मानो तो हम लोग अपन हटा ले जाएंगे, कहीं करवा लूँगी और क्या करूँगी। 6 लोग हैं, कई बकरा मंगाए हो? एक बकरा लाए भैया, एक में हो जाएगा? एक बकरा बड़ा के है ना। अरे एक में तो हो जाएगा सर। एक में तो हो जाएगा। हाँ एक में हो जाएगा। अभी आप कुछ कहना चाहोगे? क्या नाम है? यासीन। कुछ नहीं कहना चाहेंगे। यासीन। यासीन भाई, थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा यासीन भाई से बात करो। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। भाई कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं कहीं का रहने वाला नहीं भाई, यहीं रह लेता हूँ, कहीं भी काम करता हूँ मैं खाली सिलाई का। कहीं भी रह लेते हो, मतलब घर नहीं है? नहीं नहीं है अभी कहीं भी भाई, कहीं घर ही नहीं है? नहीं। किराए पे रहते मजदूर आदमी, दिन भर भाई मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। शाम के एक रोटी खाएंगे, उसके बाद कहीं भी रहेंगे। अच्छा ऐसा है। तो आपको दिक्कत तो नहीं होगा कहीं रहते नहीं हो? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अपना कमाते अपना खाते हैं भाई। अपना कमाते खाते हो, ठीक है। तो देखा आपने कि मस्जिद का जो नज़ारा था हमने दिखाया, बातचीत किया लोगों से और पूछा कि त्योहार का समय है, यहाँ पर कुर्बानी भी दी जाएगी, मस्जिद है, नमाज अदा होता है, लेकिन लोग अब यहाँ से जो है खाली करने पर मजबूर हो रहे हैं। संडे तक का समय दिया गया है, तब तक खाली करना पड़ेगा और यहाँ से दूसरी तरफ इनको देखना पड़ेगा। जिस तरीके से स्टे मिला हुआ था कोर्ट के द्वारा, अब कोर्ट ने भी बोल दिया गया है कि अब संडे तक खाली करो। तो आइए कुछ लोग और से हैं, उनसे बात करते हैं। तो देखिए, हमने आपको जो झुग्गी टूटी हुई है वहाँ के अंदर का नज़ारा दिखाया और उसके पीछे जो मस्जिद थी वहाँ का नज़ारा दिखाया। अब मैं हूँ सड़क की तरफ, जो कि फ्रंट तरफ है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लाइन से यहाँ पर दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी, जो कि इन सब को आदेश दिया गया है कि संडे तक खाली करा दो, उसके बाद इसको जो है वो तोड़ा जाएगा। आदेश दिया गया है खाली कराने का। सारी दुकानें आपको नज़र आ रही होंगी और दुकान के बाहर आपको ये सब दिखाई दे रहे होंगे जो कि सामान रखे हुए भी हैं। और इस तरफ देखिए, यहाँ पर यहाँ तक सड़क है, सड़क तो यहाँ तक पूरा यहाँ तक सड़क है, जो कि ये सड़क आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक सड़क बना हुआ है और सामने दुकान है। दुकान के आगे लगभग आपको 6 से 7 फीट का जगह भी दिखाई दे रहा होगा जो खाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हो यहाँ पर इस सड़क तक, आधी सड़क को पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो सामानों को रखकर जो है वो पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। और लाइन से, यहाँ से नहीं, लाइन से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं
कि इस तरफ जो है लाइन से यहाँ पे दुकानें, रेहड़ी पट्टी जो है दुकानें लगी हुई हैं, जो कि लगभग आधे सड़कों पे बनी हुई हैं। और सारी जो दुकानें हैं, इन दुकानों को जो है वो खाली कराने का आदेश भी दिया गया है, जो कि बोला गया है कि संडे तक इसको खाली कराने को, और ये सब टूटने वाले हैं। तो इससे बात करते हैं कि आदेश दिया गया है ये तोड़ने के लिए, खाली कराने के लिए, तो ये दुकानदारों का क्या कहना है, दुकानदार भी इसके बारे में क्या सोच रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार है। तो इसको भी खाली कराने को बोला गया है? हाँ जी, खाली कराने के लिए बोला नहीं है ना, डीडीए की तरफ से कोई नोटिस है हमारे पास। ये कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया है? कोर्ट की तरफ से आदेश में कहीं नहीं लिखा ना कब खाली करना है। आप पीछे झुकी की तरफ देखा कि उनको मैसेज भी आया है कि किसी को कोई मैसेज, संडे को खाली कराने को बोला किसी को भी कोई मैसेज नहीं है खाली कराने के लिए। डीडी अपनी मनमर्जी चला के जब मर्जी आके तोड़ देगा। कोर्ट के ऑर्डर में कोई ऐसा लिखा नहीं है जजमेंट में, मैं आपको ऑर्डर की कॉपी दे दूंगा, भाई आपको इतने दिन के अंदर खाली करना है, या कल की तरफ लोग बोल रहे हैं, मोबाइल में उनके मैसेज आया हुआ है कि उनको बोला भी गया है कि संडे की तक खाली करा दो, वो अपना घर भी। डीडी अपने मन की चला रहा है। 2 दिन छुट्टी पड़ गई, नहीं तो वो आज भी आ जाते। अच्छा, डीडी अपने मन की चला रहा है। कल ऑर्डर आए थे रात में 8:30 बजे करीब ऑर्डर आए हैं कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वो तो आज भी आ जाते हैं, क्योंकि आज ईद की छुट्टी पड़ गई, कल संडे है, इसलिए वो मंडे आ रहे हैं। हमारे पास कोई डीडी का कहीं पर भी नोटिस नहीं लगा हुआ। लेकिन जब मंडे को जब बुलडोजर आ जाएगी, पीला कलर का पंजा आ जाएगा आपका दुकान के सामने, तो क्या करिएगा आप लोग? तो मजबूरी है, फिर तो ये सामान तोड़ेंगे, खाली करने का मौका भी नहीं देंगे। कोई नोटिस तो दें, तोड़ने से पहले कोई समय तो बताएं कब तोड़ना है, कब। आपको नोटिस नहीं मिला? कहीं नोटिस नहीं दिया। पीछे जो घर वाले हैं सब खाली कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उनको आदेश दिया गया है। आदेश कोई नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर आने पर डर है लोग बागों को। जैसे वो क्या नाम है, मद्रासी कॉलोनी तोड़ दी रात में आके। अभी बीच में 2 दिन पहले एक कोर्ट में केस लगा था, 2 कश्मीर लाल का, एक मंजूर अली का, उसका कोर्ट में केस सुनवाई पे था, उन्होंने आके तोड़ दिया। कोर्ट में क्या नाम है 2 बजे के लिए लगा था, इन्होंने 11:30-12 बजे आए, आते ही सबसे पहले उन्हीं 2 घरों को तोड़ा, उसके बाद में बाकी काम करा इन्होंने। आपको मानते हुए अवैध तरीके से डीडीए का जमीन है पूरा? नहीं, अवैध तरीके से नहीं है जी। मेरा जन्म यहाँ पर हो गया 30 साल, किसी जगह पे 10 साल आप रह जाओगे तो आपकी हो जाती है। हमारे पास सारे दस्तावेज हैं जो मांगते हैं वो, पर वो करप्शन इतना है उनके पास, इसलिए हमें दे नहीं पा रहे। वो हमारे से जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो मिलेगा उन्हें। पहले बात तो ये बता दो भाई साहब कि आप लोग को तो डीडीए ने बोल दिया कि इनलीगल तरीके से जो कि तोड़ा गया 2 साल पहले यहाँ पे कार्रवाई की गई, ठीक है, और उसके बाद जो है सड़क यहाँ तक है, ठीक है। अब सड़क के आधे सड़क पे कब्जा हो जाता है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट करके यहाँ पे दुकानें लगाई जाती है, तो ये सही तरीके से है क्या? सही होता है? तो ये तो इनों की गलती है ना, ये पहले डीडी वाले पैसे लेते हैं, इस वजह से होता है। ये सारा करप्शन बंद करते सब पीछे चले जाएंगे अपने अपने एरिया में। करप्शन की बात करते हैं आप, करप्शन कौन करता है? करप्शन आप करते हैं, करप्शन मैं करता हूँ, अधिकारी करप्शन हम करते हैं, लेकिन जनता का जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं, ये बताइए। जनता की करप्शन नहीं देगी, पैसे नहीं देगी, तो कैसे होगा? कराएगा कौन? अब आप आए, अब आपको बुलाया, एक न्यूज वाला फ्री आता है, एक बोलता है मुझे पैसे लेके आना है। जब न्यूज वाला पैसे लेगा, कराया किसने फिर? एक वैसी रफली तो आपकी भी है ना कि क्यों दे रहे हो किसी को पैसा? आप लोगे नहीं तो आप सरकारी अधिकारी को, न्यूज वाले को पैसा क्यों दे रहे हो? आप लोगे नहीं तो दूसरा देगा नहीं ना। नहीं, अगर नहीं दोगे तो नहीं लेगा ना सामने वाला कोई। सामने वाला तो काम कराने के लिए हर चीज करने के लिए तैयार हो जाएगा, पर आप मानिए फिर कैसे आप कर रहे हो कि अपना काम करने के लिए, अपना काम को निकालने तो मतलब अधिकारी गलती नहीं कर रहा। आप मुझे कि जो सड़क है यहाँ पे आधा सड़क को जाम कर दिया गया है पूरी तरीके से, यहाँ पे रेहड़ी पटरी लगा दिया गया, आप लोग का सामान भी सड़कों पर है ना? इसको गलत मानते कि नहीं मानते, आप बता दीजिए मुझे। ये तो गलत मना नहीं कर रहा, पर ये देखो ना क्यों हुआ, इसका रीजन देखो ना। अब उस रीजन को जड़ पे नहीं जा रहे, आप बोलो ये है, आज आप मना करो सब पीछे चले जाएंगे, पर उसे देखो ना कौन अधिकारी करवा रहा है, उस अधिकारी को पकड़ो ना, जो मौजूदा अधिकारी, आप उसे नहीं पकड़े। यहाँ पर जो लोकल बंदे आगे अपने बोलने लगे, अधिकारी चाहे एक मंदिर के सामने चप्पल चोरी नहीं हो सकती, अब आप बोल रहे हो इतना हो गया, अभी कैसे हो गया ये बताओ ना। आप कैसा कि ये लीगल तौर पर नहीं किया गया कि अधिकारी के पास जाऊँ, आप नाम बताओ या फिर अधिकारी का, हम उनके पास जाएंगे। सबको पता है, सबको पता है, नाम बताने से नहीं बात बनती। आप नहीं बताएंगे नाम कैसे पता चलेगा? क्यों नहीं पता? आप लोग न्यूज वाले आप घूम रहे हैं, आपको नहीं पता? आपको कुछ पेपर दिया जाता है इसका करने का? किसी को कुछ पेपर नहीं दिया जाता। तो कैसे किसी के पास जा सकते हैं? सबको पता है, रोड पे आते हैं ना, सब पता है। शाम को आइए, यहाँ देखिए कौन आता है कौन नहीं उठा रहा है, कौन पैसे उठा रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है। शाम को आइए, कमेटी आएगी 12 बजे, यहाँ पर सुबह 8 बजे पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा? किस अधिकारी ने बताया? अधिकारी ने बताया। जाम लगता होगा यहाँ पर सड़कों पर? हाँ, जाम लगता होगा? जाम नहीं लगता, ऐसे जैसे ऐसे रहता है। हमदर्द पे जाके देखिए आप, जाम कितना लगता है। मेरा सवाल यही है कि जो लाइन से दुकानें हैं इसको समय दिया गया है कि तोड़ने के कोई लिए? नहीं समय दिया गया, कोई समय नहीं दिया गया, लेकिन जो पीछे की तरफ है वो तो बोल रहे हैं कि समय दिया गया। कोई समय नहीं दिया गया। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट में केस चलने के बाद आदेश तो आ गया ना कोर्ट से? हाँ, तो आदेश आया है। आदेश आने के बाद भी कम से कम 15 दिन का टाइम तो नोटिस होता है। 15 दिन का टाइम ना दे के उन्होंने 2 दिन के अंदर जिन लोगों ने पटिशन दायर की, उन लोगों के घर उन्होंने चुन चुन के तोड़ दिए उस दिन। तो किस लिए भाई? कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट में केस लगा हुआ है, 2 बजे का टाइम दिया हुआ है, उसके बावजूद उन्होंने तोड़ दिया।
तो ये जो लगातार दिल्ली के अंदर आप देख रहे होंगे कि लगातार ये तोड़ कार्रवाई की जा रही है, झुग्गी बस्तियों को तोड़ा जा रहा है जो इनलीगल तरीके से बता के तोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली में क्या लग रहा है, झुग्गी बस्ती रहेगी नहीं रहेगी? झुग्गी बस्ती रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं रहनी चाहिए। मैं इसके भी विरोध में हूँ कि झुग्गी वहाँ नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि साफ़ सफाई और लोगों का अधिकार है मकान में रहने का, वो चाहिए। लेकिन जहाँ हम खड़े हुए हैं, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, इसकी 91 में सोसाइटी बनी थी और उस सोसाइटी के बेस पे यहाँ केस जीत चुके थे हम लोग। 91 के सोसाइटी बनी थी, उसके बेस पे केस बने था, जीते थे, इसलिए इनको दिया जा रहा है फ्लैट्स, मकान जो दिए जा रहे हैं इसी बेस पे दिए जा रहे हैं। वरना अब तक तो कभी का हटा देते यहाँ से। 1990 से पहले मिलना था। गवर्नमेंट की लापरवाही है जो आज तक उन्होंने मकान नहीं दिया, डिले करते 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 यहाँ पहुँच गए। सर्वे कम से कम 20 बार हो चुकी है, आज तक क्यों नहीं दिया उन्होंने मकान? को मिला है कहीं? हाँ नहीं नहीं, कोर्ट में केस चल रहा है। 2 बारी मेरा पहले टूट सका, मुझे पहले नहीं मिली हमारे को 2 बारी। मेरी माताजी का है, वहाँ पैसे जमा हो रखे हैं, वो पैसे उनके बाद वो डेथ तो हो गई थी उनके अप्रैल में, उनका नहीं दिया आज तक उन्होंने। लोगों को परेशान। तो ये दुकान की तरफ हूँ मैं, सड़क पे हूँ कि जो लाइन से दुकानें भी हैं। अब कहा भी गया है कि इनको भी तोड़े जाएंगे, लेकिन इनके बोलने का मतलब है कि इनको अभी तक कोई भी किसी भी तरीके का नोटिस नहीं आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि मंडे को जब यहाँ पर बुलडोजर आएगी तो कार्रवाई किस पे करती है। जो कार्रवाई अंदर झुग्गी बस्ती है उन पे भी करेगी, या फिर कार्रवाई जो सड़क पर दुकानें हैं इन पे भी करेगी, क्योंकि तरह तरह की बातें सामने आ रही है। इनके बोलने के हिसाब से इनको कोई नोटिस नहीं आया है, और उस तरफ जो है वो बोल रहे हैं कि सबको नोटिस बोल दिया गया है। उनके मोबाइल में मैसेज भी आया हुआ है, कुछ लोग वहाँ बोल रहे हैं उनके मोबाइल में मैसेज भी आया है कि संडे तक का उनको समय दिया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पर सभी जो झुग्गी बस्ती जो घर हैं वो तोड़ दिया जाएगा। अब मंडे को फिर से यहाँ पे आएंगे, यहाँ की खबर को फिर से बताने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यहाँ पे क्या कार्रवाई की जा रही है। तब तक आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।